नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। इस वीडियो के अंदर हम नितिश राजपूत जी की वीडियो से इस तरीके का एनिमेशन एक उन्होंने यूज़ किया है। इसी एनिमेशन को हम क्रिएट करेंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर। कोई भी प्लगइन वगैरह हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आ जाएंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर। ये कुछ इमेजेस मैंने निकाल ली हैं। आपको जिससे रिलेटेड भी एनिमेशन बनाना है उस टाइप की इमेजेस वगैरह आप निकाल लीजिएगा। तो पहला तो मैप है जो आपने देख लिया होगा, उसके अलावा जो जो चीजें हैं वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कॉम्पोजिशन ले रहा हूँ। मैं यहाँ से मेन नाम से इस कॉम्पोजिशन को ले रहा हूँ। 1920x1080 हम इसको रखने वाले हैं और 30 FPS पे मैं काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपने मैप को इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा मैप जो है आ चुका है। अब इस मैप में हम राइट क्लिक कर लेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे क्रिएट के अंदर और क्रिएट शेप फ्रॉम वेक्टर कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास देखिए ये मैप आ चुका है। अब इस मैप में देखिए नीचे वाला तो हमारे पास ऑलरेडी है मैप, ठीक है। इस वाले के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ से हमें कर लेना है फिल को बंद। हमें फिल नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। हमें चाहिए इसमें स्ट्रोक। तो हम चले जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे ऐड के अंदर जाएंगे और ऐड के अंदर जाके इसमें स्ट्रोक को ऐड कर लेंगे। ये हमारा स्ट्रोक है, ये मैंने ऐड कर लिया है। और अब देखिए हमारे पास ये यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो यही रहने देते हैं हम अभी वाइट कलर में ही। और हम चले जाएंगे इस मैप को ओपन कर लेंगे और इस मैप के अंदर हम डालते हैं फिल। तो ये फिल चला गया है और इसके बाद हमें जिस भी कलर का ये मैप चाहिए हम उस कलर में इसको कर लेंगे एडजस्ट। तो ये मैंने एडजस्ट कर लिया है। इसके साथ साथ एक इमेज मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने एक क्राउड की इमेज यहाँ पे इंपोर्ट करी हुई है। तो मैं काम कर रहा हूँ, इसी को जो हमारा मैप है ना, इसी को मैंने डुप्लीकेट कर दिया है और इसको यहाँ पे इसके ऊपर मूव कर दिया है। और हम चले जाएंगे टॉगल स्विच करेंगे, F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाके ट्रैक मैट के अंदर जाना है हमें और यहाँ पे अल्फा मैट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए अब हमें कुछ इस तरीके का ये मैप दिख रहा है। हम अपनी इमेज को ना एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसी भी आपकी इमेज है आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास इमेज है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर मूव कर ले रहा हूँ। कुछ इस तरीके से हमारी इमेज आ चुकी है। अब मैं इसकी थोड़ा सा ऑपेसिटी वगैरह कम करने वाला हूँ। तो यहाँ से ऑपेसिटी में जाऊँगा मैं इसकी, और इसकी ऑपेसिटी को कुछ इस तरीके का हम कर लेंगे, ठीक है। साथ में इसका जो कलर है, इसके कलर को भी हम चेंज कर लेते हैं। तो इसके कलर को मैं अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा भी इसी कलर में रहना देते हैं, क्योंकि अभी जब हम बैकग्राउंड बनाएंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपने कलर को एडजस्ट करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक शेप। ये हमारे पास शेप आ चुका है, ठीक है। इस शेप को मैंने सबसे नीचे मूव कर दिया है और यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ चुका है। इसके फिल को हम ओपन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ना लीनियर ग्रेडियंट के अंदर चला जा रहा हूँ और ये मैंने लीनियर ग्रेडियंट को ओके कर लिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको ये लाइन दिख गई होगी। अगर आपको आपकी लाइन नहीं दिख रही है तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे जाना है, ओके कर लेना, तब दिख जाएगी। अगर फिर भी नहीं दिखेगी तो आप V प्रेस करना। यहाँ पे गए, ओके किया, उसके बाद V प्रेस करेंगे तो आपको ये लाइन दिख जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर ले रहे हैं अभी के लिए, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इसमें कलर्स भी हम चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं। देखिए जो हमारे पास ये फर्स्ट कलर है, ठीक है, इस कलर को हम चेंज करते हैं। हम कुछ इस तरीके का मैं फर्स्ट कलर यूज़ कर ले रहा हूँ और सेकंड कलर कुछ इस तरीके का कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे चले गए और अभी मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके का कर ले रहा हूँ और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से। इतना हो चुका है। नेक्स्ट में एक और काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक शेप और ले लिया है, यहाँ पे सबसे नीचे मूव कर दिया। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ ग्रिड। तो ये देखिए ये ग्रिड है, इस ग्रिड को मैंने इसके अंदर डाला तो ये कुछ इस तरीके का ग्रिड हमारे पास बन के आ चुका है। नेक्स्ट इनकी बॉर्डर को मैं कर ले रहा हूँ 1 और उसके बाद इसके जो ये कॉर्नर्स है ना, इन कॉर्नर्स को मैं इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इसका जो बॉर्डर है 1, इसको मैं कर ले रहा हूँ 2 और इसकी ऑपेसिटी में जाके मैं इसको कर लूँगा थोड़ा सा कम, कुछ इस तरीके से। साथ में मेरे पास एक टेक्सचर की इमेज है, ठीक है। इस टेक्सचर को भी मैं यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ इस पोजीशन पे और इसके ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे हम और इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई।
तो देखिए आपको कुछ इस तरीके का टेक्सचर दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको स्केल डाउन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये जो हमारे पास बॉर्डर है इसका साइज़ भी मैं थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूँ, तो मैंने इसको 3 कर लिया है। ठीक है, इसकी ऑपेसिटी हमने कम करी थी ना, तो इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं कम। 40 अभी के लिए मैंने इसको रख लिया है। यहाँ पे ना एक और हमारे पास ये वॉल का टेक्सचर है, तो इस टेक्सचर को भी मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। इस वाले को अभी डिलीट कर रहा हूँ और इसके ब्लेंडिंग मोड में जाके मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो या कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसको मैं ऊपर मूव कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ चुका है। और मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास और भी ब्लेंडिंग मोड्स हैं, जैसे स्क्रीन है, ऐड है, तो इनमें देखिए उतना सही नहीं लग रहा है, तो मल्टीप्लाई ही सही लग रहा है। तो उसी को अभी के लिए हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है टेक्स्ट, तो हम यहाँ पे डालने वाले हैं टेक्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको 0 कर ले रहा हूँ टेक्स्ट को। यहाँ पे चले जाएंगे, जो भी फॉन्ट हमें चाहिए वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे उसका टाइप भी सिलेक्ट कर लेंगे। जितना भी हमें स्केल वगैरह करवाना है उतना हम इसको एडजस्ट करके इस तरीके से प्लेस वगैरह कर लेंगे। ठीक है, अभी पैराग्राफ के अंदर जाके मैं इसको सेंटर लाइन कर ले रहा हूँ और मैं चला गया हूँ यहाँ पे, इसको मैं एक्चुअली ना 10 कर ले रहा हूँ। तो ये हमारे पास 10 हो गया है। अगेन इसी को मैंने कंट्रोल D किया और इसके अंदर मैं परसेंटेज टाइप कर ले रहा हूँ। या एक काम करते हैं, परसेंटेज को अभी रहने देते हैं ना, अभी हमें इसी में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। तो इसका कलर सबसे पहली चीज़, तो हम यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे, थोड़ा डार्क रेड इस तरीके का मैंने ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करूँगा मैं, इसके अंदर जाएंगे ना, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रोक है, तो इस स्ट्रोक को मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैं कलर ले रहा हूँ। तो जैसे कि अभी मैंने इसमें वाइट कलर ले लिया है और यहाँ पे देखिए ये स्ट्रोक का साइज़ है, तो मैं इसको 3 कर ले रहा हूँ। ठीक है, साथ में हम एक काम करते हैं ना, अब इसका कलर चेंज करते हैं। तो हम यहीं से पिक कर लेते हैं ना कुछ इस तरीके का, या यही कलर मैं यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा और टेक्स्ट को बढ़ा लूँगा इस तरीके से। और इसके अंदर हम इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे ड्रॉप शैडो। इस ड्रॉप शैडो को मैंने इसमें डाला और इस 0 को मैंने कर लिया 20। कुछ इस तरीके से हमारे पास देखिए हमारा टेक्स्ट आ चुका है। अगर आपको और इसको बोल्ड करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी मेरा ये नॉर्मल बोल्ड है ना, तो मैं इसको एक्स्ट्रा बोल्ड कर सकता हूँ। तो या दिस लुक्स गुड। अगेन इसी को मैं कर रहा हूँ कंट्रोल D और अब मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ %। ठीक है, और इसको मैं मूव कर ले रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, एकदम मैनुअली हमें इनको सेंटर में मूव कर लेना है और यहाँ पे हम टाइप करेंगे सबसे पहला तो 0। ठीक है, उसके बाद हम इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम डालते हैं स्लाइडर। तो ये स्लाइडर कंट्रोल मैंने इस 0 के ऊपर डाल दिया है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैं ओपन कर लूँगा, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर लिया। देखिए यहाँ से इस सोर्स टेक्स्ट को मुझे ड्रैग करके स्लाइडर के अंदर ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे की लगाएंगे स्लाइडर के अंदर और जहाँ तक भी हमें एनिमेशन चाहिए वहाँ पे हम इसको उतना डाल देंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 65 कर दूँ तो देखिए हमारा 65 हो गया है। अब हमारा देखिए एनिमेशन आ रहा है। ठीक है, अब एनिमेशन आ रहा है बट इसमें ना डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं। देखिए डेसिमल आ रहे हैं काफ़ी सारे, तो इस डेसिमल को हमें करना होगा बंद। तो उसको बंद करने के लिए हम यहाँ पे चले जाएंगे, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे देखिए इसमें हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, देखिए मैथ M कैपिटल होगा डॉट राउंड। ठीक है, और ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। हमें यहाँ पे क्लोज नहीं करना है इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को हमें करना है यहाँ पे क्लोज, तो इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन दिख रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लेंगे तो या दिस लुक्स गुड। अब हमारे पास ये एनिमेशन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पूरे शॉट की हमें सबसे पहले तो ट्रांजिशन चाहिए। तो पूरे शॉट की ट्रांजिशन देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक काम और कर ले रहा हूँ, जो हमारे पास सबसे नीचे का ये वाला जो मैप है इसके अंदर भी हम पहले ड्रॉप शैडो डाल लेते हैं एक। तो ये मैंने ड्रॉप शैडो डाल दी, इसको हम थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे और थोड़ा सा सॉफ्टनेस को बढ़ा लेंगे। साथ में मैं यहाँ पे गया, न्यू के अंदर गया और यहाँ पे ले ली मैंने एक एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है,
अब एडजस्टमेंट लेयर के अंदर हम डालने वाले हैं लेंस। तो अगर सीसी लेंस हम अपना देखें तो ये देखिए कुछ इस तरीके का अभी हमें सीसी लेंस दिखने को मिल रहा है। तो इस पोजीशन पे देखिए मैंने साइज में की लगा ली, ठीक है, यू प्रेस किया और हम चले गए थोड़ा सा आगे, नॉट टू मच, 15 फ्रेम पे ही चले जाते हैं और 15 फ्रेम पे जाके हमने इसको कुछ इस तरीके का कर लिया, ठीक है। तो अब हम एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके का हो रहा है। दोनों को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक आध चीज़ें हम और करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जो मेरे पास ये जो है, ठीक है, ये और ये, तो इन दोनों को मैं बढ़ाने वाला हूँ। एक काम करते हैं, इन दोनों को नहीं, साथ में हमारे पास ये भी है, तो इन तीनों को हमें स्केल अप करना होगा। हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए इनके लिए, तो मैं इनको स्केल अप कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली इतना, ठीक है, थोड़ा सा और कुछ इतना मैं रख ले रहा हूँ उसको, ठीक है, ये। अब हमारे पास देखिए ये वाली जो इमेज है ना, इस इमेज को हमें स्केल डाउन करना है, एकदम इतने पे लेके आना है। तो इस तरीके से हमारे पास देखिए तीनों शेप जो हैं कंप्लीट बन चुके हैं, ठीक है, तीनों को क्लोज कर लिया मैंने। और यहाँ पे मैं इन दोनों को पेरेंट कर ले रहा हूँ इसके साथ, क्योंकि इसी में हम एनिमेशन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन तो हमारी जैसे ये आ गई है। इसके बाद हम चले जाते हैं इस टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले तो, ठीक है, यू प्रेस किया, इस टेक्स्ट को हमें लेके आना है यहाँ पे। अब यहाँ से हम एनिमेशन करने वाले हैं, तो यहाँ से नेक्स्ट एनिमेशन हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ एक नल ऑब्जेक्ट, सबसे ऊपर इसको मूव कर लिया है और यहाँ पे इन सभी को, ठीक है, इन सभी लेयर्स को सेलेक्ट करके मैंने इसको सभी को पेरेंट कर दिया है नल पे, ठीक है। तो अभी ये सारा मैप हमारा नल पे पेरेंट है और बाकी का हमारा ये इस पे पेरेंट है, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं अभी एनिमेशन करने के लिए। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, P प्रेस किया, इनकी पोजीशन पे मैंने लगा ली की, मैं चला गया 15 फ्रेम पे और 15 फ्रेम पे मैं इनको अब एडजस्ट करूँगा कुछ इस तरीके से। तो अभी के लिए तो जैसे मैं इसको यहाँ मूव कर रहा हूँ, एक काम करते हैं ना, इसकी स्केल में भी हम की लगा लेते हैं, यू प्रेस किया और इसको हमने थोड़ा सा इस पोजीशन पे हम कर लेंगे इसको स्केल डाउन कुछ इस तरीके से, ठीक है। साथ में क्या करना है, हमने इसको भी मूव करना है। तो यहाँ पे चले गए और इसको भी हमने थोड़ा सा मूव कर लिया। तो अभी हम एनिमेशन देखेंगे तो इस तरीके से हमारा देखिए एनिमेशन मूव हो रहा है, ठीक है। बट आई गेस हमारी ग्रिड लाइन जो है मूव नहीं हो रही है। अगर हम ऐसे करके देखें तो ये देखिए हमारी ग्रिड लाइन बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्रिड लाइन को, ठीक है, इस लेयर को मैं प्रीकॉम कर ले रहा हूँ और प्रीकॉम करके इसको डाल देते हैं कॉम्पोजिशन के अंदर इस तरीके से। और इस कॉम्पोजिशंस को भी हम पेरेंट कर लेंगे इस शेप पे। अब अगर हम मूवमेंट देखें तो यह हमारी ग्रिड लाइन अब मूव हो रही है, ठीक है। बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्रिड लाइन को हमें यहाँ पे बढ़ाना होगा। तो मैं काम कर रहा हूँ, ग्रिड लाइन नहीं बढ़ा रहा हूँ, सिर्फ अपनी कॉम्पोजिशंस को बढ़ा ले रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपनी कॉम्पोजिशन का साइज़ जो है ये बड़ा कर लिया है यहाँ पे। अब हम अगर इसको स्केल करें तो इसको मैंने इतना स्केल कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए साइज़ बढ़ गया है। तो इस साइज़ को कैसे छोटा करेंगे, हम यहाँ पे छोटा करेंगे। तो यहाँ पे चले जाएंगे और जो ये साइज़ है ना, इस साइज़ को हम ले जाएंगे इतना, थोड़ा सा और ले जाते हैं या, और इसको इस तरीके से इतना छोटा कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस। अब अगर हम यहाँ पे आएंगे तो या दिस लुक्स गुड। अब यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट के अंदर चला जाता हूँ और मैंने देखिए एक इमेज वगैरह यूज़ करनी है यहाँ पे। सो मैंने ये वाली एक इमेज लेके रखी थी, तो इस इमेज को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करके एडजस्ट करता हूँ। इस पोजीशन पे हम एक्चुअली इसको एडजस्ट करने वाले हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और स्केल डाउन करके समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा और स्केल डाउन, और इस तरीके से हम इसको कर लेंगे एडजस्ट यहाँ पे, ठीक है। और इसकी ऑपेसिटी को मैं हल्का सा कम कर ले रहा हूँ, जिससे कि ये थोड़ा सा लाइन पे मर्ज हो जाए, ठीक है, या लाइक दिस, ठीक है। राइट क्लिक किया, एक काम करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए जो एजेस वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए
ये जो प्रॉब्लम आ रहा है इसको हमें थोड़ा सा सही करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं रफ एंड एजेस जो है इस इमेज के अंदर डाल दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इस बॉर्डर को थोड़ा सा बढ़ा लूँ तो यहाँ पे देखिए काफ़ी स्मूथ सा हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं तो यह स्मूथ हो गया है। तो अभी के लिए इसी को रहना देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमें क्या करना है, इसको एनिमेट भी करना है। तो हम अगर इस पोजीशन पे चले जाएं, या इस पोजीशन से ये एनिमेट हो रहा है ना, तो यहाँ पे गया मैं, पोजीशन पे की लगाई मैंने और चला गया इस पोजीशन पे, यहाँ पे सेकंड की लगाई और फर्स्ट पोजीशन पे मैं इसको कर ले रहा हूँ स्क्रीन के बाहर मूव, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे इनको सेलेक्ट किया, दोनों को, दो नहीं हमारे पास तीन है, एक ये नल ऑब्जेक्ट भी है, तो इसकी भी कीज़ को हमने ओपन कर दिया। ठीक है, इन सभी कीज़ को हमने सेलेक्ट कर लिया, F9 प्रेस किया, ग्राफ एडिटर के अंदर चले गए, हल्का सा, नॉट टू मच, इस तरीके से। ठीक है, तो अब अगर हम एनिमेशन देखें अपना, तो कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन काम कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे पॉज ले लेंगे। ठीक है, तो मैं इनमें की लगा ले रहा हूँ, इसमें भी, इसके स्केल में भी, और हमारे पास ये वाला पोर्शन है और इसके अंदर भी। और हम चले गए हैं 15 फ्रेम पे अगेन, और 15 फ्रेम पे मैं देखिए इसको तो मूव कर ले रहा हूँ इस तरफ, कुछ ऐसे। ठीक है, साथ में इसको हम कर लेंगे इस तरफ मूव, थोड़ा सा इसको स्केल डाउन कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और स्केल डाउन कर लेते हैं, स्क्रीन पे कवर होना चाहिए। यस, इतना स्केल कर दिया है। ठीक है, और अब हमारे पास बचा है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे ले जाके इसको भी थोड़ा सा मूव कर लेंगे ऐसे नीचे की तरफ को। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्लेसिंग है इमेज होल्डर की। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक इमेज होल्डर हम बना लेते हैं। तो इमेज 1 नाम से मैं ये होल्डर ले रहा हूँ, 600 इसकी विड्थ रहेगी। एक काम करते हैं ना, विड्थ को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो 900 में विड्थ को कर ले रहा हूँ, और या ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हमारे पास एक इमेज होल्डर आ चुका है। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक शेप ले रहा हूँ, डबल क्लिक किया, इस तरीके से फ्लैट कलर लेते हैं हम तो पहले, या दिस इज अवर फ्लैट कलर। रेक्टेंगल के अंदर गए, रेक्टेंगल पाथ के अंदर गए, और इस राउंडनेस को मैंने कर लिया है 50। थोड़ा सा इसको स्केल डाउन कर लेंगे, हल्का सा, नॉट टू मच। ठीक है, ये आ चुका है। इसको कंट्रोल D किया और इसके अंदर हमने फिल को कर लिया 1 और स्ट्रोक को कर लिया हमने 3। देखिए, ये जो इमेज 1 मैंने किया हुआ है ना, इसको मैं होल्डर 1 कर रहा हूँ। ओके, और इमेज 1 नाम से मैं अलग सा एक होल्डर बना रहा हूँ। ठीक है, और इस इमेज 1 के अंदर मैं इस वाली इमेज को डाल दे रहा हूँ इस तरीके से, और इसको एडजस्ट कर लेंगे जैसा भी हमें चाहिए। तो ये मैंने इसके अंदर एडजस्ट कर लिया है। अगेन आ गए हम अपने होल्डर 1 के अंदर, और यहाँ पे मैं अपनी इमेज 1 को प्लेस कर ले रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर जाके हम इसको कर लेंगे अल्फा मैट। तो ये हमारे पास होल्डर बन के आ चुका है। अगर हम फुल करके देखें तो इस तरीके से अभी ये दिख रहा है। इसके अंदर मैं ड्रॉप शैडो डाल देता हूँ इस तरीके से, और इसको 10 कर लेंगे, 5 ही कर लेते हैं, 10 काफ़ी ज़्यादा है। सो इस तरीके से हमारा होल्डर आ चुका है। अब मैं अपने होल्डर को यहाँ पे प्लेस कर ले रहा हूँ इस तरीके से, इसको स्केल डाउन कर ले रहा हूँ, क्वालिटी को पहले तो फुल कर लेता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको अलाइन भी करना है यहाँ पे। तो थोड़ा सा स्केल डाउन, इसमें मैंने ड्रॉप शैडो भी डाल दी, और इसके बाद इसको मैं ऐसे नीचे की तरफ को कर दूंगा, थोड़ा सा इसको आगे की तरफ, नीचे की तरफ लाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे हम सॉफ्टनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये होल्डर आ चुका है। इसी को मैं कंट्रोल D कर रहा हूँ, और इसको मैंने प्लेस कर दिया है यहाँ पे। दोनों को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा इधर मूव कर लेंगे इस तरीके से। और हमारे पास एक और होल्डर हमें चाहिए था, तो मैं अभी इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ, कंट्रोल D, एंड इसको मैं यहाँ पे मूव कर ले रहा हूँ इस तरीके से सेंटर पे। ठीक है, तो ये 3 होल्डर हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ से हम अपनी ग्रिड लाइन को एक्टिवेट कर लेंगे, क्योंकि हमें इनको क्या करना है, सेंटर में एडजस्ट करना है। तो हम इसको एक्चुअली में ना, हम इसको करेंगे यहाँ पे एडजस्ट। ओके, ये यहाँ पे हमारे एडजस्ट होंगे, और इनको थोड़ा सा और मैं स्केल डाउन कर ले रहा हूँ
ये वाला नल, तो इस नल को भी हम थोड़ा सा इधर मूव कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ चुका है। तो यहाँ से हम इनमें एनिमेशन करने वाले हैं। मैं तीनों को इधर मूव कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब तीनों को सेलेक्ट किया, इनकी पोजीशन को ओपन किया, पोजीशन में हमने की लगा ली, हम चले गए इस पोजीशन पे, ठीक है। और इस पोजीशन पे हमने इन दोनों को मूव करना है। तो मैं इनको ऐसे ऊपर मूव कर ले रहा हूँ इस तरीके से, और जो हमारे पास इधर वाला है ना, इसको मैं इधर मूव कर लेता हूँ, या ठीक है। तो एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा। सेलेक्ट किया इन दोनों को, F9 प्रेस कर लिया, और जो तीसरे वाला है, तीसरे वाले को हम नीचे को मूव कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अभी देखिए हमने क्या किया है, इनको हमने उल्टा मूव कर दिया है। तो हमको इनको रिवर्स कर लेना है। सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट एंड टाइम रिवर्स की फ्रेम। तो अब हमारा एनिमेशन देखेंगे तो देखिए इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो मैं इनको थोड़ा सा कुछ फ्रेम के गैप में इनको मूव कर लूँगा कुछ इस तरीके से। तो अभी देखिए यहाँ पे आ रहा है। सेकंड वाले को थोड़ा सा और आगे कर लेंगे, थर्ड वाले को थोड़ा सा और आगे कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस। तो अभी अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से आ रहा है और इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पोजीशन जो हमारी हो रही है, नेक्स्ट पोजीशन हमारी ये वाली हो रही है। तो इस पोजीशन में अब हमें क्या करना है, इसको करना है ऊपर मूव। तो मैं इसको ला रहा हूँ एकदम सेंटर स्क्रीन पे इस तरीके से। तो अभी आप देखेंगे तो अब हमारा इस तरीके से ये ऊपर को मूव हो रहा है, ठीक है। साथ में हमें इनको भी ऊपर मूव करना होगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे ऊपर ले रहा हूँ एक नल ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ पे मूव कर लेंगे। इन तीनों को पेरेंट कर लेंगे हम अपने नल ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। और कहाँ पे से मूव हो रहा है, देखिए यहाँ से मूव हो रहा है। तो यहाँ पे मैं पोजीशन पे की लगा लूँगा और इस पोजीशन पे चला गया। अब इस पोजीशन पे इनको भी ऊपर मूव कर लिया मैंने, ठीक है, कुछ इतना। और हमारे पास लास्ट बचा है ये, इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे चाहे तो हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको क्लोज कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यहीं पे मैं टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। तो सबसे नीचे वाली में से स्टार्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट 1 कर लिया है, ठीक है। इसी को कट किया, देखिए कौन सा वाला है हमारे पास, ये वाला है, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे एडजस्ट, ठीक है। इसके साइज को हम कम कर लेंगे कुछ इतना। यहाँ से स्ट्रोक को कर लिया है बंद, और इसके कलर को हमने कर लिया है वाइट। एक्स्ट्रा बोल्ड जो है इसको हम कर लेंगे सेमी बोल्ड। ये 65 है, इसे कर लेते हैं हम 50। और कम करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं 40 कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए मेरा पहला टेक्स्ट तो आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। इस टेक्स्ट को मैं पेरेंट कर ले रहा हूँ इस होल्डर के साथ। अगेन इसको कंट्रोल D करूँगा, ऊपर मूव किया, ठीक है। ये सेकंड वाला है, तो सेकंड वाला हमारे पास ये रहा, और सेकंड वाले को पेरेंट कर लेंगे हम इसके साथ। और उसके बाद हमारे पास थर्ड वाला है, तो कंट्रोल D करके इसको ऊपर मूव किया, और थर्ड वाले को हमने पहुँचा दिया यहाँ पे, और इसको हमने पेरेंट कर लिया इस होल्डर पे। तो अब आप देखेंगे तो टेक्स्ट भी हमारा देखिए एनिमेशन के साथ ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आप डालना चाहें उस हिसाब से आप अपने टेक्स्ट को रख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ और है कि हमें ना थोड़ा सा मूवमेंट वगैरह नहीं है इसके अंदर ना। मूवमेंट के लिए हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एक नल और ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इस नल में हम स्टार्टिंग में चले जाएंगे, स्केल को लगा लेंगे, और हम चले जाएंगे अपने लास्ट फ्रेम पे। कहाँ पे हमारा लास्ट फ्रेम, यहाँ तक चले जाते हैं 4 सेकंड तक। मैंने एन प्रेस कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके ट्रिम कॉम कर लिया है। तो 4 सेकंड का हमारा ये एनिमेशन होने वाला है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल अप कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना, हम चले जाते हैं यहाँ तक। तो देखिए इस पोजीशन पे मैं चला गया और मैंने इसको कर दिया है इधर मूव। अभी आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने ये पेरेंट नहीं किए हुए हैं। तो मैं इनको पेरेंट कर लूँगा, ठीक है। फर्स्ट ये था हमारे पास, दूसरा हमारे पास ये वाला है, इसको भी इस पर पेरेंट कर लिया। तीसरा हमारे पास ये वाला है, तो इसको भी हमने इस पर पेरेंट कर लिया, ठीक है। अब अगर हम अपना एनिमेशन देखें तो ये देखिए आपको ये स्केल वाला इफेक्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा।
इस पोजीशन पे चले गए, इसको हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया और अब यहाँ पे स्केल डाउन हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसी की को यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ और लास्ट फ्रेम पे हम इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे, कुछ इतना बढ़ा लेते हैं। इसके साथ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक सॉलिड, ये आ चुका है। यहाँ पे गया मैं इक्लिप्स सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, यहाँ पे इन्वर्टेड कर लेंगे, ठीक है। F प्रेस किया और फेदर बढ़ा लिया थोड़ा, करीबन इतना, ठीक है। थोड़ा सा स्केल कर लेंगे कुछ इस तरीके से और फेदर को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, तो कुछ अब इस तरीके का दिख रहा है। सो दिस इज अवर फाइनल आउटपुट। और इसी तरीके से अगर आप भी चाहते हैं एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना, सो दिस इज अवर वेबसाइट, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम लेके आए हैं आपके लिए मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स, जो कि 0 to हीरो होने वाला है। एकदम बेसिक लेवल से ये कोर्स होने वाला है एडवांस लेवल तक। इस कोर्स के अंदर हमने डिफरेंट टाइप की एनिमेशन टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया है, कैसे आप एक प्रोफेशनल वीडियोस बना सकते हैं, उस चीज़ को हमने इस कोर्स के अंदर कवर किया है। ये कोर्स हमने डिज़ाइन किया है करंट मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अभी मार्केट के अंदर जिस टाइप का एनिमेशन वगैरह चल रहा है, वीडियो एडिटिंग चल रही है, तो उसी के हिसाब से हमने इस कोर्स को बनाया है। और साथ में इस कोर्स के एंड में आपके पास अपना एक स्टनिंग पोर्टफोलियो होगा, क्योंकि हमने इस कोर्स में एक पोर्टफोलियो भी बनाना सिखाया है, जिससे कि आप शेयर कर पाएंगे डिफरेंट कंपनीज को और क्लाइंट्स को। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस कोर्स के अंदर हमने जितने भी एनिमेशंस बनाए हैं सबकी सोर्स फाइल भी अवेलेबल है, सो आप उन फाइल्स को भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सो दिस इज द राइट टाइम टू लर्न मोशन ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और उसके साथ साथ अभी हमारे इस कोर्स पे एक ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है। सो आप कंसिडर कर सकते हैं इस कोर्स को। अभी ऑफर जो है ये लिमिटेड टाइम के लिए है और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपके पोर्टफोलियो में मोशन ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग जो है ऐड हो जाएगा। सो अगर आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर या प्रोफेशनल मोशन ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, सो अभी इनरोल कर लीजिए इस कोर्स के अंदर। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसकी सोर्स फाइल चाहिए तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।